नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिर दर्द की बीमारी की। सिर दर्द की बीमारी के दर्दी बहुत से डॉक्टरों के पास घूमते रहते हैं सिर दर्द की शिकायत के साथ। कुछ दर्दी हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, ब्लड के रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है, दिमागी रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आता है, लंबे समय से सिर दर्द की शिकायत करते हैं। तो लंबे समय से सिर दर्द की शिकायत करने वाले दर्दियों में कुछ बातें और ध्यान रखने जैसी हैं जिसकी हम आज बात करेंगे। सिर दर्द की शिकायत में सबसे पहली बात करेंगे हम नींद की शिकायत की। यदि नींद अच्छी नहीं होती है तो दिमागी थकान ना मिटने से सिर की नसों में दर्द रहता है। तो पॉसिबल हो तो नाइट की स्लीप अच्छी करिए, नाइट की 7 से 8 घंटे की नींद करिए। जितनी अच्छी नींद होगी दिमाग की थकान मिटेगी, दिमाग की थकान मिटेगी तो दूसरे दिन आप फ्रेश महसूस करेंगे। और दूसरा कारण होता है उपवास। बार बार उपवास करने से सिर पे बहुत बार नसों के खिंचाव के कारण दर्द की शिकायत रहती है। सिर दर्द वाले दर्दी को हम लोग सलाह देते हैं कि उपवास ना किए जाए। यदि उपवास करते हैं आप तो दूध, फ्रूट्स, फराड़ी खा के किया करिए। तीसरा कारण होता है कमजोरी के कारण। डाइट में जितना ध्यान रहते हैं, एचबी अच्छा रहता है, खाने पीने में जितना और आप ध्यान देंगे कमजोरी की शिकायत कम रहेंगी, सिर दर्द से जुड़ी शिकायतें कम रहेंगी। सर्दी के कारण भी, अंदर की सर्दी या बाहर की सर्दी, सर्दी के कारण भी सिर की नसों का दर्द की शिकायत रहती है। तो पॉसिबल हो तो सर्दी ना हो, ये बात का ध्यान रखिए। सर्दी ना हो और इसके लिए ठंडी चीज़ें, यदि आपको सिर दर्द की लंबे टाइम से शिकायत है तो ठंडी चीज़ें मत खाइए, ठंडे पानी से नहाइए मत, ठंडी हवा में मत घूमिए, सर्दी कराए, ऐसी हर बातों से ध्यान रखिए। एक और बात कि आँख पे लोड पड़ना, कि जैसे कि ज़्यादा टीवी मोबाइल का टाइम पास, नंबर हैं और आप चश्मे नहीं पहन रहे हैं, सिलाई काम, पढ़ाई या छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं, आँख पे जो जो चीज़ें लोड दिलाती हैं वैसी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस ज़्यादा देर तक टीवी या मोबाइल का टाइम पास नहीं करना है। कंप्यूटर, लैपटॉप या किसी के सामने आप वर्क कर रहे हैं तो 30 या 40 मिनट में आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक रखना है। यदि आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में प्रॉपर लाइट में पढ़ाई करना है, प्रॉपर डिस्टेंस रख के पढ़ाई करना है। पढ़ाई करें तो बीच में और 35-45 मिनट पे आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक रखिए। सिलाई या कोई काम कर रहे हैं तो वो भी आप ब्रेक रख के करिए। बासी चीज़ें, खट्टी चीज़ें और यानी आथे वाली चीज़ें, इनका सेवन कम करिए। ब्लड प्रेशर चेक कराइए, कहीं आपको ब्लड प्रेशर के कारण तो सिर का दर्द नहीं है। धूप में ज़्यादा मत घूमिए। ज़्यादा आवाज़, शोरगुल, जैसे शादी ब्याह में लाउड स्पीकर बजते हैं, ज़्यादा आवाज़ में बहुत देर तक मत रहिए। ज़्यादा जिद, ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा टेंशन मत करिए, ज़्यादा चिल्लाइए मत। छोटी छोटी बातों का टेंशन करने से नसों का खिंचाव बढ़ता है। ये सब जो कारण हैं, ये सब में आप ध्यान दीजिए। चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, ये सब चीज़ों में कैफीन होता है। कैफीन भी सिर की नसों का खिंचाव बढ़ा देता है। नशे वाली चीज़ें, जिन चीज़ों में नशा रहता है उन नशे वाली चीज़ों से बचिए। ट्रैवल ज़्यादा मत करिए। ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर आराम करके ट्रैवलिंग करिए। ट्रैवल में खिड़की में से बाहर ज़्यादा मत देखिए। ट्रैवल में भूखे पेट या ज़्यादा दबा के, ज़्यादा भारी चीज़ें खा के ट्रैवल मत करिए। ऐसी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, ये बेसिक चीज़ें सिर दर्द के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। छोटी छोटी जो बातें आपको लगता है कि ये कारण, ये गलती मैंने की है, उन गलतियों को सुधारिए। जैसे सिर दर्द की दवाई बार बार ना खानी पड़े। सिर दर्द की कोई भी बीमारी आपको महसूस हो रही है तो स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कराइए, क्योंकि स्पेशलिस्ट ही प्रॉपर डायग्नोसिस करेगा कि आपको किस बीमारी, किस वजह से सिर दर्द की शिकायत है। यदि कोई ऑर्गेनिक कारण होता है तो उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। कुछ कारण दिमागी होते हैं जिनमें प्रॉपर रिपोर्ट कराना जरूरी होते हैं। लापरवाही करने से वो बीमारी बढ़ सकती है। यदि कोई कारण नहीं है, यदि टेंशन, हेडेक है, यदि स्ट्रेस के कारण हेडेक की सिम्टम्स रहती है, लाइफस्टाइल के कारण हेडेक की सिम्टम्स रहते हैं, तो लाइफस्टाइल में चेंजेस करना, खाने पीने की आदतों में चेंज करना और ये जो मैंने बातें बताई हैं ये बातों पे ध्यान देना, प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराना। प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। यदि आप गुजरात के अहमदाबाद के पेशेंट हैं तो आप मेरे पास भी आके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रमाशंकर यादव है। मैं रबारी कॉलोनी विस्तार में प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। आप सबको, और यदि कभी भी किसी दिमागी बीमारी के लिए ज़रूरत पड़े तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर दर्द के लिए भी कभी ज़रूरत पड़े तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।